लिख दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और विधान परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस बात का ऐलान जब उन्होंने किया तो इस ऐलान के बाद से ये साफ हो गया कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के किस नेता के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजने वाला है। दरअसल बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से सियासी पंडितों को हैरान करते रही है। बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में कई बड़े नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं और उसमें सम्राट चौधरी का नाम भी सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि एक बयान में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि बिहार को सम्राट ही संभालेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी पहले से साफ नहीं होता है। सस्पेंस हमेशा से बरकरार रहता है, जो कई बार बिहार वासियों को ही नहीं पूरे देश को चौंका देता है, हैरान कर देता है। हाल के ही उदाहरण में देख लीजिए, नीतीश कुमार का ये फैसला कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, इससे बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। बिहार में एनडीए सरकार के अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली जाने का मन बना लिया। अब नीतीश की जगह बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं। बीजेपी की ओर से सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कौन है वो नाम, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है तो पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी। फिलहाल कई नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी को इस दौड़ में सबसे मजबूत माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। कई सालों से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार में काम किया है और उससे उन्हें अच्छा अनुभव भी हासिल हुआ है और इसकी वजह से उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है। लंबे समय से वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं जातीय समीकरण के लिहाज से भी सम्राट बीजेपी की पहली पसंद माने जा रहे हैं। वहीं दूसरे नाम की बात कर ले तो मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा जो प्रमुख नाम है वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और पिछले 6 सालों से वो केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि यदि बीजेपी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का दबदबा 1990 के बाद से ही बना हुआ है और इसे कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बीजेपी यदि यादव समुदाय से मुख्यमंत्री बनाती है तो ये विपक्ष के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी हो सकती है और हो सकता है इससे आरजेडी को नुकसान हो। वहीं सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ओबीसी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी यदि किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दांव लगाना चाहे तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल वैश्य यानी कलवार समाज से आते हैं और सीमांचल के किशनगंज क्षेत्र से उनका मजबूत राजनीतिक आधार है। पार्टी के अंदर उन्हें सौम्य और संतुलित स्वभाव का नेता माना जाता है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर किशनगंज जब भी आते हैं तो वो अक्सर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भी ठहरते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी कितनी ज्यादा है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना के दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी आगे आ रहा है। संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के तहत आने वाले तमोली जाति से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। संजीव चौरसिया लंबे समय से विधायक रहने की वजह से उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी हासिल है। संजीव चौरसिया के पिता हैं गंगा प्रसाद, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और पहले वो सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। एक तरफ कई नामों पर चर्चा तेज है तो दूसरी तरफ अमित शाह से जब बिहार के नए मुख्यमंत्री के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा। उन्होंने ये कहा कि फैसला गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से होगा। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और जेडीयू मिलकर लेंगी।
तो बीजेपी में ऐसे फैसले संसदीय बोर्ड लेता है और बोर्ड की अध्यक्षता नितिन नवीन जी करते हैं और वे खुद भी इसके सदस्य हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि हम सब बैठकर गहन चर्चा करेंगे, फिर साफ हो जाएगा। अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे अहम फैसले गठबंधन में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और ऐसे में बिहार में बदलते सियासी समीकरणों के बीच अमित शाह का बयान बड़ा संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री की तलाश के बीच अमित शाह के बयान से यह साफ है कि फिलहाल किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है और अभी बैठक का इंतजार है। फैसला गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद ही होगा, जो आने वाले दिनों में एनडीए की बैठक के बाद होगा और ये बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है, जिस पर पूरे राज्य की ही नहीं पूरे देश की नजर टिकी हुई है।